तीन चीजें बड़ी सुखदायी, बड़ी हितकारी और वही तीन चीजें बड़ी दुखदायी और विनाशकारी। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा। यौवन, स्वास्थ्य और संपदा ये बड़ी अनर्थकारी है। अगर इसी से भोग भोगते हैं, कूड़ कपट करते हैं, अधिकार लोलुपता करते हैं और दुनियावी इच्छाएं में अपना आरोग्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपने स्वास्थ्य को, अपने यौवन को खत्म करते हैं तो ये अनर्थ पैदा कर देगा। वासना बन जाएगी, भोगी की, कपटी की मति बन जाएगी। अगर इसी में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना देते हैं तो यौवन हितकारी हो जाएगा, स्वास्थ्य हितकारी हो जाएगा, ऐश्वर्य हितकारी हो जाएगा। कईयों को ईश्वर के मार्ग में ले जाने में ऐश्वर्य काम आएगा, यौवन काम आएगा। तो ये तीन चीजें महा अनर्थकारी है। अगर इसमें लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ना हो तो स्वास्थ्य, यौवन और ऐश्वर्य महापतन करा देता है। मुसोलिनी अभी तक प्रेतों के भटक रहा है। क्या था? यौवन था, स्वास्थ्य था, इटाली का राज्य भी था, अभी प्रेतों के भटक रहा है। राम जी के पास भी यौवन था, बुद्ध के पास भी यौवन था, नरेंद्र जी के पास भी यौवन था। तो उसी को ठीक लगाया तो मुक्तात्मा हो गए और दूसरों के लिए भी पद चिन्ह सुखदायी छोड़ गए। ऐसे मीरा के पास यौवन था, आरोग्य था, ऐश्वर्य था, लेकिन भोगिन बनती तो जैसे और रानियां तबाह हो गई ऐसे वो मीरा भी उसी में चली जाती। लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का किया तो मीरा तो कोई चेला मूंढा नहीं, और फिर भी लाखों करोड़ों लोग मीरा के पद चिन्हों पे चलते हैं। मीरा का नाम मिटता नहीं, उसकी सासू का नाम हम जानते नहीं। तो यही चीजें हैं, अगर इनका सदुपयोग कर दिया जाए तो सत्य को पा लेता है, और इनका दुरुपयोग करता है तो दुर्गति को पाता है। और योनियों में स्वतंत्र कर्म करने की छूट नहीं है, केवल मनुष्य योनि में। जैसे पुण्य का फल स्वर्ग भोगेगा, वो पुण्यात्मा नरक में नहीं जा सकता। पाप का फल नरक भोगेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य स्वर्ग में भी जा सकता, नरक में भी जा सकता है, ऐसे कर्म करे। मर गया तो उसके बाद जैसी स्थिति होती है चित्त की, जैसे कर्मों का पुंज होता है, उसी प्रेरणा से उसकी फिर यात्राएं होने लगती। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल देते हैं और चलता रहता है, ऐसे ही 84 लाख जीवों के पीछे भगवान थोड़ी माथा खपाते रहते हैं। उसकी ऐसी व्यवस्था जमा दी, जिस दिमाग से कंप्यूटर ने के लिए ऐसे करोड़ों करोड़ों दिमाग पैदा करने वाले भगवान की कैसी व्यवस्था हो। कंप्यूटर मनुष्य के दिमाग से निकला है, ऐसे मनुष्य कई पैदा कर करके विलय कर लेता है। अभी तो कुछ भी नहीं है कंप्यूटर का आविष्कार या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े आविष्कार हुए थे। आदमी शरीर स्वर्ग जाता, देवताओं को मदद कर सकता था, लोकांतर में जा सकता था, पितरों को बुला के बातचीत कर सकता है। अभी ऐसा कहाँ है? बरसात कर सकता था। तो मनुष्य की जो योग्यता है उसका लाखवां हिस्सा मनुष्य ने विकसित किया है। करोड़ों करोड़ों ने अरबों अरबों न्यूरॉन्स हैं, और एक एक न्यूरॉन्स, एक एक जो अपना सेल्स है, कोशिका है, उसमें इतनी ताकत छुपी है सूक्ष्म रूप से कि तुम्हारी एटॉमिक शक्ति है वो कुछ नहीं। ग्रह नक्षत्रों को, तारों को, सूरज और चंदा को अपने स्थान से
हिला डुला सकते, ऐसी शक्ति मनुष्य में भरी। और पूर्व का इतिहास बताता है, शांडिली ने सूर्य की गति रोक दी थी, सती अनुसुईया ने सूर्य की गति थाम दी थी, फलाने ऋषि ने ये कर दिया था। स्वर्ग से गिरते त्रिशंकु को विश्वामित्र ने वहीं ठहरा दिया था। विश्वामित्र ने बाजरी बना दी, अभी अपन खा रहे हैं। मकई बना दी और भी कई चीजें बनाई, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि का अपन खाते हैं, चावल, जौ, गेहूँ, ऐसे बाजरी, मक्का, ज्वार, ब्रह्मा विश्वामित्र की बनाई हुई। विश्वामित्र भोगी राजा थे, भोग से उपरांत आई और योग में लग गए, इतना सामर्थ्य विकसित हो गया। तो ये मनुष्य रूप में तो सब में छुपा है ना। जैसे मेरे गुरुदेव में इतना सामर्थ्य था, तो मेरे गुरुदेव के साथ खेलने वाले बच्चे भी तो वैसे के वैसे ही थे। लेकिन गुरुदेव नहाने जाते नहर में, फिर नहा के निकलते तो बस नाक पकड़ के बैठ जाते। दूसरे लड़के वो उनके साथ थे, लेकिन उनकी बुद्धि ईश्वर में नहीं थी। उनके बचपन में ईश्वर में बुद्धि हो जाती, शांत हो जाते, निसंकल्प हो जाते, ईश्वर को अपना मानते, अपने को ईश्वर का मानते। तो 18 साल की उम्र में वैराग्य और थोड़ी समय में ईश्वर प्राप्ति कर ली। आए गए साधु संतों के लिए भोजन, गुरु जी के लिए भोजन, गाय धोना, लीपन करना। वो जमाने में गैस नहीं था, तो लकड़ी बकड़ी की व्यवस्था करके चूल्हा जलाना, ये सब सेवा करते थे। फिर विचार सागर, पंचदशी ये पढ़ते। और जब गुरु जी आके दूसरे दिन पाठ पूछे और किसी कारण वो याद न रहे, तो कान पकड़ के मेरे गुरु जी का, उनके गुरु जी मेरे दादा गुरु, मेरे गुरु जी का कान पकड़ के ऐसा तमाचा रख देते कि गाल पे निशान लग जाता कि ये स्वामी केशवानंद का पंजा कैसा होता है, लीलाराम जी के गाल पर ऐसा लगता। फिर भी कभी गुरु द्वार छोड़ा नहीं, गुरु में दोष दर्शन किया। हमारी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि जो छोड़ जाना है, असत है, दुख रूप है, उसका महत्व घुसा है। जो सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, शाश्वत है, उसकी प्राप्ति का बुद्धि में महत्व नहीं है। तो इसीलिए प्रार्थना, उपासना, सेवा, नहीं तो ऐसे सेवा से, प्रार्थना से कोई भगवान बन थोड़े जाता है। भगवान तो है, लेकिन भगवान के प्राप्ति की भूख बनाने के लिए सब करना पड़ता है। अब भगवत प्राप्ति की भूख हो जाए तो फिर भगवान छुपे नहीं रह सकते। मेरे गुरुदेव तो बाप रे, हम तो उनकी चरण रज के काबिल नहीं है, सच्ची बात है। ऐसे मेरे गुरुदेव की निष्ठा क्या हो। वो नैनीताल में गर्मियों के दिनों में एकांत में रहने को आ जाते थे। आश्रम नहीं बना था, तो कहीं भी कहीं छोटा मोटा जैसा हो। वो 15 डोटियाल नेपाल से आते थे, बस अड्डे पे मजूरी करते थे, कूली, किसी का सामान उठा के। वो हिल स्टेशन पर तो गर्मियों में सीजन चल जाती है बसों की और कूलियों की, तो 15 डोटियाल उनको बोलते हैं, अपन कूली बोल दो। उन्होंने कोई हॉल भाड़े रखा था, तो 32 रुपया था रात को सोने का। तो बोले 2-2 रुपये निकालो, तो 2-2 रुपये निकाले तो बोले 30 होते हैं। तो गुरुजी वहाँ पेड़ के पास उनकी मीटिंग हो रही थी, गुरुजी अपनी मस्ती में बैठे थे, देखा आए तो गुरुजी खड़े हो गए, बोले भाई 15 तो तुम हो, 30 रुपये तुम्हारे हो गए, 2 मेरे ले लो, मेरे को भी अपना भागीदार बना दो। वो डुटियालों के साथ रात को पड़े रहते। मैं बोलो कैसी निष्ठा है, कैसे मेरे गुरुदेव की। इतना तो मेरी भी ताकत नहीं जितनी मेरे गुरु जी की थी। उनका झगड़ा भी निपटा है और 3-3 महीने उनके साथ रहे। वो डुटियाल तो हफ्ते में एक बार नहा लिया, नैनीताल की ठंडी में रोज क्यों नहाए। ऐसे लोगों के बीच रात को पड़े रहना, सो लेना। आश्रम तो बना है नहीं, बनाना भी नहीं था उस समय, तो पड़े रहते। पाकिस्तान तो 42 में हुआ, ये 47 में हुआ, उसके पहले
कि शायद वो पहले की है या बीच में है, लेकिन वो बिल्कुल पक्की बात है। और मैंने ये गुरुजी से पूछा भी, ये मैंने सुना तो गुरुजी ने कहा है हो गया तो क्या है, कैसे आत्मदृष्टि। ऐसे उड़िया बाबा बैठे थे तो एक दंडी सन्यासी है, अरे कि तुम भ्रष्ट हो, जहाँ तहाँ बैठे रहते हो, कैसे हो वैसे हो, साधु हो के ऐसा करते हो ऐसा करते हो ऐसा करते हो। वो महापुरुष की बुद्धि तो भगवान में, सब ब्रह्म में, सब चिद घन चैतन्य है, कोई बुरा नहीं कोई पराया नहीं। एकांत में रहते लेकिन कहीं भीड़ हो जाती, कहीं ये होते तो वो भीड़ भीड़ में उनको विषयानंद में कि उनकी तगड़ा धुआं में भी उनको आनंद आ रहा है, विक्षेप में भी आनंद मना रहे, तो अपन काहे को विक्षिप्त रहो, अपने भी आनंद रहो अपने आनंद स्वरूप में। तो बोले ऐसे लोग जो नाच रहे हैं, हिजड़े नाच रहे हैं या लोग नाच रहे हैं, शोर बकोर कर रहे हैं, और तुम ऐसे ही पड़े रहते हो यहीं रहते हो। तो उसने खूब सुनाई। तो उड़िया बाबा को मानने वाले लोगों को गुस्सा आया कि हम इसको साधु को जरा सुना दें। तो उड़िया बाबा ने कहा देखो, इनको कोई कुछ भी बोलेगा तो फिर मैं इस प्रदेश में से चला जाऊंगा, कभी पैर नहीं रखूंगा, इनको बोलने दो। तो कोई बोला नहीं। वो साधु तो जितना बोलता रहता कुछ सुनाता रहता। उड़िया बाबा उसका कोई विरोध नहीं किया। वो जब सन्यासी मरने को था तो उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसे बड़े संत को जो समता में टिके इतना अपमान किया भक्तों के बीच, कुछ नहीं बोले, अरे मेरी क्या गति होगी, ऐसे वैसे उसको पश्चाताप हुआ था। मरने की घड़ी आई तो उसने अपने चेलों को भेजा कि उड़िया बाबा को बुलाओ, मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं उनके चरण छूंगा, माफी लूंगा। तो उड़िया बाबा के पास खबर आई तो उड़िया बाबा उनके मिलने, चलो भाई चले, पश्चाताप कर रहे हैं, अच्छा है, उनका भाव शुद्ध हो गया। तो उसके पहले वो मर चुके थे। तो हाँ, बुढ़िया बाबा किसी के शमशान में नहीं जाते, लेकिन उसके शमशान यात्रा में गए। तो कैसी समता, शत्रु के प्रति कितना शुभ भाव, लोगों के बीच गाली दे और फिर उसकी शमशान यात्रा में जाए। हमारे को भी ऐसे महापुरुषों की कृपा का बहुत बहुत फायदा मिला है। गुरु जी की कृपा हो गई, लेकिन कुछ परीक्षा भी तो होनी चाहिए, ऐसा मन में आ गया। तो ये रात को, देर रात को निकल पड़े कहीं। तो नदी किनारे कहीं भट्ठी चल रही थी दारू की। तो दारूड़िए दारू वारू पी रहे थे। उनमें के दो दारूड़ियों ने बुलाया, बाबा इधर आ, गालियां देके। हम उधर गए तो कुछ नहीं, ना हम्मा न तम्मा, वो धारिया लेके मेरे कंधे पे रख दिया। धारिया तो डाले काट देता है, पेड़ पौधों को काट देता है, तो ये गर्दन काटने में धारिया को क्या देर लगे। वो धारिया उठा के मेरे गर्दन पे रख दिया और गाली बुलाया। गाली बोल के बोला, खींचूं? मैं कहते तेरी मर्जी पूर्ण हो। वो दारूड़ी, मेरी नजर में दारूड़िया नहीं, दारूड़िया का नियामक तो तू ही है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। तो उसकी मर्जी क्या पूर्ण हुई, दारिया वहां फेंक दिया और वो दारूड़िया मेरे पैरों में गिरा। मैं क्या तेरी मर्जी है, तू कैसा नियामक है, तू कैसा प्रेरक है, तू कैसा अंतर्यामी है। और वो कहीं दूर नहीं गया, वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप अभी आत्मा होकर बैठे हैं। लेकिन बुद्धि में, मन में ये बाहर का महत्व है, इसीलिए उनको हम नहीं पा सकते, नहीं जान पाते। वो तो हमको जानते हैं, लेकिन बोलते जा जा जाते हैं तो जा। जो देवताओं को भजता है तो देवताओं को भजने के लिए उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देते। प्रेतों को भजता तो प्रेतों में ही उनकी श्रद्धा कर देते, गीता में कहा है। तो फिर महाराज आप उनको प्रेतों में क्यों श्रद्धा कर देते हो? प्रेतों में श्रद्धा करेंगे तो फिर वो मर के प्रेत बनेंगे,
देवताओं में श्रद्धा करेंगे तो देव बनेंगे, और संसार में आसक्ति श्रद्धा करेंगे तो जन्मेंगे मरेंगे। तो आप क्यों उनकी श्रद्धा वहां से हटाकर अपने में क्यों नहीं लगाते, ताकि उनका कल्याण हो? ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु? बोले तो फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरई। मनुष्य को जो स्वतंत्रता है वो देवताओं को और असुरों दैत्यों को नहीं है। तो ये उसकी स्वतंत्रता मैं कैसे छीन लूं? तो 5 वर्ष के बाद प्रकृति का प्रभाव भी मनुष्य से हट जाता है। उसके पहले प्रकृति का थोड़ा प्रभाव होता है, खान पान का, ये वो का। जैसे बालक है, आंख भी नहीं खोली और कुतिया के स्तन को वो पिल्लर टटोल टटोल के अपने मुंह में रख लेता है और फिर सकुर 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 दूध पीने लगता है। तो वो प्रेरक कौन है? भीतर से भी प्रेरक है, नियामक है, और बाहर से भी प्रेरक नियामक है। अग्नि में हाथ नहीं डालो, अग्नि के द्वारा जलन का एहसास करा देता है, किसी के द्वारा टकोर करा देता है। तो बाहर से भी हमारे हित की प्रेरणा करता है, गुरु के द्वारा, मित्रों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, और अंदर से भी प्रेरक है। लेकिन वासना पुरानी है, इसलिए हम संसार में धमाधम कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। वो बड़ा दयालु है, कैसे भी करके घुमा फिरा के अपने स्वरूप में ही ले आ रहा है। नहीं तो अपन अपनी क्या ताकत है कि इधर बैठे सुबह सुबह उसकी चर्चा करें। अब बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रयोग है। गर्दन पीछे दबोच के जब भगवान का नाम लेते ओम, तो जहाँ चोटी है, चोटी के आसपास का नाड़ी जाल है, वहाँ बुद्धि का। तो बुद्धि में भगवान नाम जाएगा तो अपने आप बुद्धि शुद्ध होगी। फिर गर्दन आगे दबोच के करते हैं तो स्मृति जगेगी, और स्मृति भगवान नाम के वातावरण में जब स्मृति बढ़िया रहेगी तो भगवान की स्मृति अंतकाले भी रहेगी, तो सदगति हो जाएगी। इसीलिए ये सारे प्रयोग हमको अच्छे लगते, मैं तो करता हूँ, आपको भी कराता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामुपयांति थे। जो मुझे भजते प्रीति पूर्वक उसको बुद्धि में योग दे देता हूँ। तो बस भगवान में प्रीति हो जाए। तो कैसे हो प्रीति? तो भगवान को अपना मानने से प्रीति होगी, उसके नाम का स्मरण करने से प्रीति होगी, जो सच्चे संत है उनके जीवन चरित्र पढ़ने सुनने से प्रीति होगी, सच्चे संतों के संग वचन सत्संग से प्रीति। बस भगवान में प्रीति बढ़ जाए, सारे दोषों का अंत, और सारी ऊंचाई से ऊंची, ऊंचे से ऊंची चीज पाने का कुंजी है, निश्चिंतता की कुंजी, पाप नाश की कुंजी। पाप नाश तो वैसे भी हो जाते हैं, भगवान का भजन पाप नाश करने के लिए क्यों करें? पाप नाश तो पुण्य से पाप नाश हो जाता है, संयम से पाप न होते नहीं। भगवान का भजन करने से पाप नाश होता है, रस प्रकट होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, भगवान अपने लगते, और बहुत सारे फायदे। चलो कथा में जाएं, भगवान का भजन करें, पाप नाश हो जाए। पाप का फल है दुख। जब पाप फल देता है ना तो आदमी उसी निमित्त से दुखी हो जाता है। मान लो आपका व्यवहार से किसी ने कुछ कहा, अगर पाप जोरदार है तो क्या ऐसा कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, ऐसा कर दिया। अगर पुण्य है कि वाह प्रभु, मेरा दोष निकालने के लिए तुमने इनके हृदय से मेरे को प्रेरणा दी। संत जा रहे थे, किसी ने प्रणाम किया और संत ने अंगूठा दिखा दिया। अरे बोले देखो, इतने बड़े संत अभी भी अंगूठा दिखाते, बचकानी नहीं गई, ऐसी कोई रीत होती? तो उसके पाप ने ऐसा अर्थ लगवा दिया। और दूसरे आदमी ने, वही खड़ा था साथ में, बोले देखो कितने निर्दोष हैं, इतने बड़े संत भी बालक की नाई निर्दोष है, वाह।
अब उसका पुण्य उसको वहां करा के आनंद दे रहा है और उसका पाप उसको फरियाद करके दुख दे रहा है। संत ने तो वही किया जो भीड़ थी। कोई यूं सोच के दुखी हो रहा है तो वो पाप का फल दुख पैदा करा देता है, फरियाद पैदा करा देता है। पुण्य का फल सुख आनंद पैदा करा देता है। तो पाप और पुण्य कहीं आसमान में नहीं रहता है। देवता कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, अथवा कोई दानव आकर नरक में नहीं ले जाएगा। पाप बढ़ेगा तो बुद्धि में ऐसा सोचने को आ जाएगा, और पुण्य बढ़ेगा तो बुद्धि ऐसे सोचेगी। और पुण्य का फल नहीं चाहेगा, भगवान को ही चाहेगा तो बुद्धि में फिर भगवान के तत्व का ज्ञान की प्यास पैदा हो जाएगी। देव जब रूठता है तो बुद्धि हार लेता है, और परमात्मा देव जब रीझता है तो बुद्धि शुद्ध कर देता है। कोई देखे चाहे नहीं देखे अपने कर्मों को, वो तो अपन तो देख ही रहे हैं, अपना चैतन्य तो देख रहा है, तो फिर उसके अनुसार ही मति गति होती। इसीलिए कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। मेरे सत्संगी पक्के हैं, कोई कितना भी कुछ लिखे, कोई कितना भी कुछ कुप्रचार करे, मेरे सत्संगी कहते कि हमारा अनुभव बढ़िया है कि तेरे 4 पैसे की अखबार बढ़िया है। अथवा तू जो बोलता है तो तू बोलता है तो जा। नानक के लिए भी बोलते थे, कृष्ण के लिए भी बोलते थे, बुद्ध के लिए तो जेतवन में वैश्या को कुकर्म करके बुद्ध के बगीचे में डांट के आए, गाड़ के आए, और फिर अफवाह किया कि बुद्ध का जो बुद्ध के लिए वैश्या बोलती थी कि मेरा बुद्ध ग्राहक बना है, बुद्ध को अपने पाप का भय लगा, इसलिए उसके साथ कुकर्म करके बुद्ध ने वहीं गड़वा दिया, जाके खुदाई कराओ। तो राज्य के तरफ से जेतवन में खुदाई हुई और उसकी लाश मिली। तो बुद्ध पर तो सबूत इतना, फिर भी बुद्ध को अभी बुद्ध के भक्त मानते हैं, और वो षड्यंत्र करने वालों का तो बेचारों का क्या हुआ मेरे को ही पता नहीं है। ऐसे महावीर के लिए गौशालक और 500 साधु को प्रचार करने लग गए, फिर भी महावीर के प्यारे महावीर को मानते जानते। वो गौशालक और उसके 500 को प्रचारक कहाँ चले गए कोई पता नहीं। तो जिसके मन में भगवान का महत्व होता है, फिर उसको कोई निंदो चाहे कोई विरोध करो, उसके चित्त में घबराहट नहीं होती, उसके चित्त में द्वेष नहीं होता। फिर वो सामने वाला द्वेष करता है तो प्रकृति इसको घुमा घुमा के देखा देती। नारायण हरि नारायण। मेरे को तो बड़ा मजा आया। वो धारियां रख दिया, गालियां इतनी बड़ी बड़ी दी, अब दौड़ के नशे में भाई ऐसी ऐसी गाली दी कि हम याद ही नहीं रख पाए। इतनी भयंकर गालियां थी। हम ऐसे शांत खड़े रहे। फिर बोले सारा खेचू, और भी दूसरी गाली नहीं। उसकी ऐसी कृपा में कहते तेरी मर्जी पूर्ण। और दारूडिया ने तो सुना तेरी मर्जी पूर्ण हो, लेकिन मैंने किसको कहा उसने खूब सुना। उसने तो जबरदस्त सुना। मैं कह तेरी मर्जी पूर्ण हो, ऐसा कहते ही दारूडिया के अंतरात्मा तो वही था। धड़ाक से वो धारिया उधर फेंका और लंबा पड़ गया। माफ कर दो माफ कर दो। मैं क्या प्रभु कुछ नहीं, प्रभु कोई बात नहीं। तो जो मन में था कि कुछ आना चाहिए, जरा मौत सामने आए, फिर लगे कि हम अमर आत्मा है कि मरने वाले शरीर कुछ होना चाहिए, मेरे ही संकल्प था। वैसे आ गया मेरे को। ऐसे ही हिमालय में गए कि अदृश्य योगी मिले, ऐसा संकल्प लेके गए थे। तो फिर गंगोत्री से आगे पैदल पैदल गए, चीड़वास आता है। उस समय बसें वसें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। गंगोत्री भी पैदल गए थे आज से 35 साल पहले। तो चीड़वासा में रात को रुके, सन्नाटा, बर्फ और ग्लेशियर और पत्थर। तो जवानी थी, 30 साल का शरीर, और इससे भी ज्यादा उछल कूद वाला था। तो सुबह सुबह जब चले, जहां से गंगा निकलती ही गौमुख इतनी सी थोड़ी सी निकलती मूल गंगा, फिर तो झरने पड़ पड़ के विशाल हो जाती।
तो वहाँ जा रहे थे तो पीछे से एक साधु ने कहा, स्वामी जी इतना जल्दी क्या है? तो मुड़ के देखा कि एक बूढ़ा साधु, बातचीत हुई। फिर मैं बोला ये साथ साथ चलेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा। जवानी थी, 25 गधा 25 बोलते हैं। मैं तो जंप मार के दो चार जंप मारे। सोचा कि ये साधु ऐसे सन्नाटे में कहाँ से आए? रात को तो जहाँ हम ठहरे थे वहाँ था नहीं, ये कहाँ से आ गए? देखा तो साधु अदृश्य। फिर तो खूब खोजा, मैदान ही था, पत्थर पत्थर नहीं दिखे। फिर सोचा कि अदृश्य साधु में से ऐसे और भी क्या क्या। फिर तो एक बार मौत के साथ भी आलिंगन हो गया। गए जहाँ से गंगा निकलती है, गौमुख, बड़े ग्लेशियर में से इतना सा पानी, एकदम बर्फ बर्फ, पहाड़ पहाड़ पहाड़, बर्फ के। चलो गोता मारो यहाँ। गोता मारा। फिर बोला माँ बेचारी इधर कहाँ आएगी, माँ के लिए मार दिया गोता। फिर आया फलाना सेवा करता है, उसके लिए गोता मार दिया। वो करता है तो वो भी तो करता है। तो जो जिसकी याद आई उसके लिए गोते मारते गए। जवानी थी, गोते मारते मारते महाराज वो बर्फ में शरीर जम गया, खून जम गया। कुल्फी नहीं जम जाती, फ्रिज में कैसा पानी जम जाता है, ऐसे ही खून जम गया। कुल्फी हो गए थे वहां, गोते मारते मारते। देखा ये क्या हो गया। तो प्रेरक कैसा है? बाहें नथुना बंद किया और दाएं से श्वास लेके बाहर निकले तो पता चल गया कि कितनी भी सर्दी लग जाए, दाएं नाक से श्वास ले, बाएं से छोड़े, सर्दी गायब। अभी सर्दी लग गई थी तो मैंने कोई दवा नहीं ली। बाएं से श्वास लिया 5-7, ज़्यादा लेंगे तो गर्मी चढ़ जाएगी। दाएं से लो, बाहें छोड़ो, 5-7 श्वास अच्छी तरह से लो, रोको और छोड़ो तो सर्दी गायब। और गर्मी लग गई है तो बाहें से लो शीतल और दाएं छोड़ो तो गर्मी का प्रभाव चले। और वायु प्रकोप हो गया है तो फिर वायु की मुद्रा करके श्वास बाहर निकालो और रम 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 मन में जप करो। हाँ, अग्नि तत्व बढ़ेगा, वायु भागेगा। तो ये सब ऐसी ऐसी युक्तियां कभी शास्त्रों से मिल जाती है, कभी वो प्रेरक दे देता है तो आपको लगता है कि अरे बापूजी, अरे बापूजी। अरे बापूजी क्या भाई, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं। जो कुछ भी थोड़ा सीखे गुरु जी के होके सीखे हैं बस। एकाग्रता का धन दुनियावी धन से कई गुना ज्यादा है। एकाग्रता का धन जिसके पास है उसके आगे राजा महाराजे, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाते। एकाग्रता बड़ा धन है और सभी लोग एकाग्रता का धन कमा सकते। एक ही जगह पर मन को लगाना, एकाग्र होना। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, एक देश में चित्त को लगाना उसको बोलते धारणा। फिर ध्यान होता है। जैसे आप कमरे में बैठे या हॉल में बैठे तो कमरे की वस्तु या हॉल की वस्तुओं के बिना मन कहीं ना जाए, उतने में उसको पहले बांधो, दूसरे का कहीं चिंतन ना करें। इसको उसको मगर भटकना है तो इतने में भटकाओ। अब वो अभ्यास हो गया तो फिर उस कमरे की, हॉल की एक चीज में ही मन को, उसमें भी भगवान का चित्र हो, गुरु का हो, स्वस्तिक हो, तो एक टक लगा दो तो इससे एकाग्रता आती है। एकाग्रता से ऐहिक सफलताएं भी होती है और आध्यात्मिक धार्मिक लाभ भी होता है। लेकिन परम लाभ एकाग्रता से नहीं होता है। परम लाभ हो एकाग्र मन तो ऐसे कई गायकों का भी हो जाता है, कवियों का भी मन एकाग्र हो जाता है, कारीगरों का भी मन एकाग्र हो जाता है कुछ क्षण।
और बड़े बड़े तपस्वियों का मन तो कई समय तक, कई दिनों तक एकाग्र रहता। इससे एकाग्रता का तो बड़ा महत्व है, लेकिन उसके साथ सावधानी नहीं रही तो वो एकाग्रता भी जन्म मरण से पार नहीं कर सकती। जैसे हिरण्याकश्यप का मन एकाग्र हुआ, ब्रह्मा जी आ गए, वरदान मांगने को कहा, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, सारे वरदान मिले। हिरणपुर बनाया सुवर्ण का। रावण ने एकाग्र मन से तप किया, एकाग्रता हुई, वरदान पाया शिव जी से। फिर भी लंका रावण की दिखती नहीं है और हिरण्याकश्यप का हिरणपुर नहीं दिखता। एकाग्रता के साथ ये संभालो ध्यान में कि उसमें वासना से रहित मन बने, विक्षेप से रहित बने, दुखों से और अज्ञान से रहित बनने वाली एकाग्रता हो। तो दुख और अज्ञान से ही सारे दुख होते और अज्ञान से ही वासना होती। तो अज्ञान क्या है कि अपने आप को न जानना और शरीर को मैं मानकर कुछ पाकर, कुछ संग्रह करके सुखी होने की जो बेवकूफ़ी है, इसको अज्ञान बोलते हैं। हम स्वयं परम सुख रूप हैं, उसके आगे स्वर्ग का अमृत भी कोई माना नहीं रखता, दुनिया का सारा वैभव कोई माना नहीं रखता। हमारा आत्मा इतना सुख स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य है, विभु है, व्यापक है, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान जो परमेश्वर है वही मेरा आत्मा होकर बैठा। इस प्रकार का ज्ञान सहित ध्यान। मन से लड़ो मत। एकाग्रता करोगे ना तो मन भाग जाएगा। तो हारो मत, निराश मत हो, लड़ो मत, भिड़ो मत। मन में अच्छे संस्कार भरते जाओ। मन के पेट में वासना को निकालना है तो जैसे तुम्बे में गोबर भरा है। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षा डालो। बोले महाराज तुम्बा तो गोबर से भर के आए। बोले तुम डालते जाओ। तो खीर की धार करते गए तो गोबर निकलता गया और फिर खीर कुछ रही, लेकिन खाने के लायक नहीं रही। तो बुद्ध ने कहा जब दिमाग में तुम बोलते हो कुछ उपदेश दो और तुम्हारे दिमाग में भरा है संसार की वासना, कुछ पाना, संग्रह करना, भोगना, तो फिर मेरा उपदेश भी मुक्ति के काबिल नहीं होगा। मैं कितना भी उपदेश दूं, लेकिन तुम अपना बर्तन में ये कचरा रखोगे तो कैसे? पहले कचरे से बर्तन को खाली करो, अर्थात मस्तक को, हृदय को अपना उद्देश्य ऊंचा बना लो तो कचरे से खाली हो जाएगा। तो उद्देश्य ऊंचा क्या है कि ऊंचे में ऊंचा तो उद्देश्य है कि बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना परिस्थिति के हम पूर्ण सुखी हो रह सकें, मुक्त रह सकें, किसी के बंधन में ना आए। हकीकत में आत्मा निर्बंध है, इसलिए सब जीव भोग भी निर्बंध चाहते हैं, कर्म भी निर्बंध चाहते हैं, जीवन भी निर्बंध चाहते हैं। आपके आज बाउंड्री में गायों को रखा तो भागा दौड़ करने लगी। चारा तो था, घास हरा भरा था, लेकिन नहीं थी, उनको बंधन लग रहा था। कल की बात है। फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती तो अलग बात है। तो ऐसे ही तो ये जीव हमेशा निर्बंध नारायण का सनातन सपूत है, अंग है। इसलिए मुक्तता सभी चाहते, कोई किसी का बंधन सदा के लिए नहीं चाहता। हाँ, सत शिष्य संसारी बंधन से निकलने के लिए शास्त्र, गुरु और भगवान की बंधन में अपने को डालता है ताकि और बंधनों वालों से बचे, और फिर शास्त्र, गुरु और भगवान उसको मुक्त कर देने में देर नहीं करते। तो गुरु, शास्त्र और धर्म हमको बंधन में नहीं डालता, लेकिन धर्म हमें और बंधनों से छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ नियम व्रत देता है ताकि पतन से हम बचें। तो
मन में जैसा आया ऐसा करते करते तो सदियों से आए। जैसे पतंगिया को मजा दिखी तो भागा, परिणाम क्या आएगा? कुछ नहीं। सड़क पर आसपास के खेतों से पतंग आकर मजा लेते और फिर हवाओं के टक्करों से अथवा ऐसे ही यातायात के प्रभाव से कुचले जाते हैं। मछली स्वाद के लिए लपकती और फिर फंस मारती है। भंवरा सुगंध में लपकता है और फिर सुबह भंवरे में इतनी ताकत है कि वो बांस में छेद कर सकता है, लक्कड़ में। वो कमल में सुगंध आती है, मजा लेते लेते वहीं आराम कर लेता है। सुबह उसको जंगली जानवर आकर कुचल डालते या तो चबा देते। तो जो बाहर का स्वाद है वो जीव को नष्ट करने वाला है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आत्मरति। बोले आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? भगवान का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। श्रुति कहती है आत्मा व श्रोतव्यम मंतव्यम नितध्यासितव्यम। आत्मा परमात्मा के विषय में सुनो, उसी आत्मा परमात्मा के विषय में मनन करो, और मनन करते करते नितध्यासन, उसी के आनंद में मन को सराबोर करो। ये ध्यान एकाग्रता का भी बाप हो जाएगा। वासना के मांग के पेट में भगवान के गुण, लीला, प्रभाव, ज्ञान भर दो, तो फिर मन उसी में रमा रहे। तो ध्यान में, तुम्हारे ध्यान में विक्षेप दूर करने की ताकत है कि नहीं? अगर ध्यान कर रहे हो और कोई शोर शराबा हुआ तो आपके मन के विपरीत हुआ तो आप विक्षिप्त हो गए, तो आपका ध्यान एक देशी है। तुम्हारे ध्यान में, ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन ध्यान में भगवत ज्ञान, विक्षेप निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य भर दो। परिस्थितियां विपरीत हो तो हो, लेकिन उसको महत्व देकर विक्षिप्त मत हो। बाबा तुम दुखी होते हो? बोले आता है। बाबा तुम सुखी होते हो? मजा आता है। मजा होता है तुमको? बाबा सुखी होते हो? बोले आता है। बाबा हम नहीं समझे। बोले सुख भी आता है, हम ज्यादा इसमें बहते नहीं। दुख भी आता है, हम बहते नहीं। हम अपने में रहते हैं, आते जाते। देख लो, इनके ध्यान में ज्ञान है, इनके ध्यान में साक्षी स्वरूप परमात्मा है, इनके ध्यान में वेदांत का विचार है, गुरु की कृपा है। किसी के दिमाग में लोभ घुस जाता है कि हम तो धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो ध्यान में पैसा और धंधा घुस गया। ऐसे बुद्धिमान के ध्यान में भगवान घुस जाए बस। धंधे वाले, पैसे वाले तो बेचारे कहाँ पहुंचेंगे तो भगवान जाने, लेकिन ध्यान, भगवत ज्ञान और भगवत ध्यान वाला भगवान को पालेगा। पर पैसा, धंधा और सफलता तो उसके चेरी बन जाएगी। मूर्ख लोग क्या करते हैं कि हम तो धंधो करिस, मारे तो आ करू छे, तो पहले जगत को पाएंगे फिर भगवान को पाएंगे। उनको जगत में भी पूरी सफलता सदा नहीं मिलेगी और भगवान भी नहीं मिलेगा। ठन ठन पाल। जगत की पूरी सफलता बताओ आज तक किसको मिली है? कोई एक नाम बताओ कि जगत में पूर्ण रूप से सुखी हो गया हो, सफल हो गया हो। थकेगा, उबेगा, फंसेगा, इनकम टैक्स में, इसमें उसमें फंसेगा, चिंता में फंसेगा, लेकिन पूरा सफलता जगत में किसी को नहीं मिली। अहंकार से मान ले कि मैं इसमें सफल हुआ, इसमें सफल हुआ, लेकिन पूरी सफलता वाला निश्चिंत हो जाएगा तो उसके जीवन में चिंता रहेगी। कोई बाहर की उपलब्धियों से निश्चिंत हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। और निश्चिंत हुए बिना आध्यात्मिक सच्चा सामर्थ्य नहीं आता। निर्भय हुए बिना सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं होता, और आत्मीयता बिना परमात्मा रस पैदा नहीं होता।
तो भगवान अपने है, निजी है, साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, गुरु जी, भगवान आदि, इसी प्रकार का ध्यान में चिंतन करते करते ध्यान होना चाहिए। तो एकाग्रता के पेट में भगवान होना चाहिए, भगवान का ज्ञान होना चाहिए, भगवान का प्रेम होना चाहिए। यूं करके बैठ गए, एक टक भी लगाया नजर, एकाग्रता भी हो गई। आज से 35 साल लगभग पहले हम डीसा में थे, वहां से वाराही गए थे। तो वहाँ जो भी था, वाड़ी जो भी बाउंड्री में जो मैदान था पूरा भर गया था। हम बड़े खुश होते थे कि इतनी सारी पब्लिक। अभी तुम बैठे हो उतनी नहीं थी, अभी जितनी है उतनी तो नहीं थी, लेकिन वो पहले सत्संग किया तो 1-2-4 हजार आदमी भी हमको तो बहुत लगे, और इतने लोग आए तो पूरा वो डेला वेला भर गया, बाहर भी लोग। जब सत्संग पूरा हुआ तो मेरे निवास पर एक बुजुर्ग साधु सन्यासी मेरे पास आया, खूब रोया। बोले महाराज जी के स्वामी जी जो बोला, मैं बहुत, मेरे को लोग भगवान मानते थे, लोग पूजते थे, मेरे नाम का क्या क्या करते थे, पूजा होती थी। अब वही गांव के लोग, इलाके के लोग मेरे सामने नहीं देखते, मेरा विरोध हो गया, मैं तो बहुत दुखी हो गया। तो मैंने उसके दुख का कारण जरा सा शांत हुए, विश्रांति पाई परमात्मा। तो मैंने बताया कि तुमने महाराज त्राटक किया था, और फिर उस एकाग्रता को लोगों की कोई पानी में डाल के नजर और देते थे तो बीमार लोग ठीक हो जाते थे, अथवा किसी की मनोवांछा पूरी हो जाती थी तो लोग तुमको पूजते थे। और एकाग्रता का धन खत्म हो गया तो आपका वो सफल नहीं होता, इसीलिए वही आपको पूजने वाले आपके विरोधी हो गए। वो बोले तुम तो भगवान हो। उसके मन की बात बता दी ना, तो वो बोले भगवान, मैं अकेला भगवान नहीं हूँ भाई, सभी भगवान का ही स्वरूप है, सभी का आत्मा भगवत स्वरूप है, केवल उसमें विश्रांति पालो, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। तुम तो भगवान हो तो तुम कौन हो भैया? लेकिन ये देखने की वासना, सूंघने की वासना, चखने की वासना, सुनने की वासना, काम विकार भोगने की वासना से हम भगवान की सत्ता से दूर फेंके जाते। इसीलिए शास्त्र ने कहा विविक्त देश सेवितम और अति जन संसर्ग। लोगों के संपर्क में रहोगे, टीवी रहेगी तो फिर एकाग्रता नहीं होगी बेटे। समाचार पत्र पढ़ते रहेंगे, मोबाइल भी साथ में रखेंगे तो एकाग्रता ऊंची नहीं होगी। इसलिए कुछ समय इन चीज़ों से अपने को उपराम करके अभ्यास करो, नहीं तो इतनी देर तो इन चीज़ों से फारग रहेंगे। तो एकाग्रता, और एकाग्रता के पेट में भगवान का ज्ञान, नहीं तो एकाग्रता में मजा नहीं आएगा। थोड़ा रस आया ना आया, फिर कुछ मन में जो चाहोगे वो हो गया, उन्हीं चीज़ों में फिर फंस जाएंगे। भगवान होके पूजे जाएंगे लेकिन कितने दिन, और समझो आखिरी तक भी पूजे गए, फिर क्या हुआ? भगवान के स्वरूप को तो नहीं जाना ने। एकाग्र होके भगवान की सत्ता लाए और उस सत्ता को संसार में खर्च कर दिया। तो हिरण्यकश्यपु के सामने आपकी एकाग्रता क्या है? रावण के सामने आपकी एकाग्रता कितनी होगी? 60 हजार वर्ष आयुष्य वालों के आगे आपकी क्या आयुष्य? इसीलिए सुंदर सत्संग है, सलाह है कि एकाग्रता के साथ साथ भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लो। आपका भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनते ही अंतर्यामी परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, आपके उद्देश्य को पोषण देंगे। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके 5 अधिष्ठाता देव हैं। आप इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श का, भोग की वासना से जब संसार में जाते हो तो ये भगवान के 5 आदि देव हैं, ये आदि भूत।
अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत, इन तीनों के मेल से दिखता है। नेत्र हो, नेत्र का आदिदेव की सत्ता हो और आपका अध्यात्म तक। तो जब आप इन भगवान के उपजाए हुए देवों में और भूतों में ही रम रहे हो तो भगवान आपको स्वतंत्रता देते। जब आप इन देवों की सहयोग से और भूतों के मेल से देखते हो कि सुख के नाम पर आयुष्य बर्बाद होती है, सुख टिकता नहीं, तो आपने ईश्वर के सुख का इरादा किया तो ईश्वर उनको संकेत कर देते कि अब ये तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा भगत नहीं, तुम्हारा प्रेमी नहीं, मेरा प्रेमी है। इसलिए हे रूप के देवता, इसको बाहर के रूप में आकर्षित मत करो। हे रस के देवता, जिह्वा के, अब इसको बाहर के स्वाद में लोलुप मत बनाओ। हे स्पर्श के देवता, अब इसको काम विकार में अब नहीं गिराओ, अब ये राम रस में आएगा। आपकी इच्छा होते ही ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचों विकारों का प्रभाव कम होने लगेगा। केवल ईमानदारी से ईश्वर को आर्त भाव से प्रार्थना करो कि हमें तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी भक्ति मिले, विकारों से बचा दो। कोई बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनी है, तो लेबर बेचारे असिस्टेंट मुकदमों के अधीन होते हैं, लेकिन उसी मजदूरों में से कोई सेठ से प्रीति करता हो मजदूर, तो फिर वो सेठ समझे कि ये तो बड़ा वफादार है और मेरे को बहुत चाहता है, तो सेठ जर्नल मेरे तेरे को कह देगा कि अब ये तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगा, ये मेरा आदमी है, ये मुझे चाहता है और मेरा आदमी है। तो बताओ ये 10-20 हजार मजदूरों में वो मजदूर सबसे विशेष हो गया, उसको सब अनुकूल हो जाएंगे क्योंकि सेठ का आदमी हो गया खास। अरे भाई 10-20 हजार मजदूरों का जो स्वामी है उसका आदमी होने से उधर तुम्हारा वट है जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी। तुम जब उसके बन जाते हो तो महाराज मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव सब आपके लिए अनुरूप हो जाते हैं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस परमात्मा देव को जान लिया तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए। परमात्मा देव को जानने की, पाने की तीव्र इच्छा करने मात्र से बड़ी मदद मिलती है। जे कर मिले तराम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। अगर मिले तो परमात्मा मिले, पाए तो परमात्मा सुख पाए, पाए तो परमात्मा ज्ञान पाए, पाए तो परमात्मा आनंद पाए। ये विषयानंद नाक का आनंद कब तक है, कब तक आया, उपयोग कर लिया, लेकिन इसकी गुलामी नहीं। ये मिले, ये वास्ता नहीं। हाँ, सुगंधित फूल है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ज्ञान तंत्रों को पुष्टि मिले, चलो ठीक है, उपयोग हो गया, पूजा में रखे, चलो ठाकुर जी को अर्पण करके प्रसाद बनाओ, भोग मत बनाओ। ऐसे प्रसाद भोजन भी खाओ तो स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ। ऐसे जो और भी है देखो सुनो, लेकिन व्यवहार चलाने के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, तो फिर व्यवहार भी आपका भक्ति बन जाता है। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो तो व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। और उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है तो आप मंदिर में, आश्रम में रहकर भी और जगह रहकर भी वही करोगे जिससे आयुष्य खत्म हो जाए। इसलिए अपना उद्देश्य ऊंचा, ईश्वर प्राप्ति का ऊंचा लक्ष्य बना दो। और लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र, गुरु, भगवान की सम्मति से आप कदम रखो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। जब नश्वर चीज का आप उद्देश्य रखते हैं, मकान को पता नहीं कि मुझे चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं मकान, तो देर सबर मकान वाले हो जाते हैं, गाड़ी वाले हो जाते हैं, फैक्ट्री वाले हो जाते हैं।
उन निगुणों को पता ही नहीं आप उनको चाहते हैं, उनके तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती, आपका ही उद्देश्य होता है मैं ऐसा पाऊँ ऐसा बनूँ, तो वहाँ पहुँच जाते। तो जड़ है, आपको मदद नहीं करते, लेकिन भगवान तो चेतन है। और आप भगवान को चाहो तो भगवान की तो बाप रे कितनी मदद मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं एक जीव तो क्या, एक आसाराम नहीं 1000 आसाराम बन जाए, और एक आसाराम की 1000 जीवें हो, फिर भी हम भगवान की कृपा कर, भगवान की माता का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान भगवान कई सृष्टियां पैदा हुई, भगवान का एक नाम है केशव। आप लोग गाते ना आरती में अच्युतम केशवम, अच्युत माना जो अपनी महिमा से कभी च्युत न हो। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक च्युत हो जाता और ब्रह्मा जी अपने शरीर से विदाई ले लेते। इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदलते, और ऐसे ब्रह्मा जी इंद्र देवता 14 बदलते ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते। और वो ब्रह्मा जी एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा जी है, एक एक विष्णु जी है, एक एक शिव जी है। केशवा क माना ब्रह्मा, श माना शिव और व माना विष्णु, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि ब्रह्माओं के, अनंत कोटि विष्णुओं के, अनंत कोटि शिवों के जो अधिष्ठान आत्मा होकर बैठे, वह अच्युत और केशव। हम लोग गाते थे बचपन में अच्युतम केशव, लेकिन अब अर्थ अभी समझ में आया इतनी उम्र में। अच्युतम केशवम राम नारायण, जो रोम रोम में रम रहा है राम, जो नर नारी का अयन आत्मा होकर बैठे। सीधरम माधरम गोपिका वल्लभ, सिद्धों में माधव में गोपियों में, उसमें शांत होना है, उसमें विश्रांति पानी है, निश्चिंतता पानी। ओम 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 ओम। निश्चिंतता के बिना सामर्थ्य नहीं आता। जरा जरा बात में चिंतित होने की गंदी आदत छोड़ दो, लापरवाही भी छोड़ दो। जो कर सकते वो कर डालो, जो नहीं कर सकते उससे मन को उपराम कर दो। रेलवे स्टेशन पर गए, बोले दिल्ली मेल कितने, बोले इतने बजे जाएगा। बोले राजधानी कितने बजे जाती है, बोले 5:40 को। आश्रम एक्सप्रेस, बोले इतने बजे। बोले आगरा लोकल, बोले 11 बजे रात को। जयंती जनता, बोले सुबह 5:30 बजे। बोले મહેસાણા શટલ કેટલા વાગે જાય છે? अरे भाई तेरे को कहाँ जाना है? बोले साहब मेरे को तो प्लेटफॉर्म पार करना है, पटरी पार करना है। अरे मूर्ख, फिर इतना खोपड़ी में काहे को भरता है? बोले टाइम देख जाना हो तो फिर पटरी पार करने में जरा ठीक रहेगा ना। अरे तू इधर उधर देख के पटरी पार कर लेना बुद्धू। सब गाड़ियों के टाइम टेबल अपनी खोपड़ी में क्या रखता है? इसीलिए संसार का जितना जरूरी है जानना, बाकी ज्यादा क्या जाने यार। क्यों अपने खोपड़ी को संसार से भर के कचरा कर दो? बुद्ध बोलते कि कचरा भरा है तो मेरा अमृत कैसे रहेगा, गोबर भरा है तो खीर कैसे टिकेगी, और थोड़ा धार ज्यादा करे तो भी टिक गई तो खाने के लायक तो नहीं होगी। तो लक्ष्यहीन चिंतन बुद्धि को व्यर्थ की शक्ति हरास करा देता है। इसलिए लक्ष्यहीन चिंतन कर रहे हैं हम लोग। इसका चिंतन, उसका चिंतन, इसके ये था, इसने ऐसा करा, उसने, काहे को करो बाबा। इसीलिए एकांत कमरे में, एकांत देश में ध्यान भजन 7 दिन भी कोई करते तो बहुत बड़े अनुभव होते। व्यक्ति तो वही के वही हैं, लेकिन वो लक्ष्यहीन चिंतन करके बेचारे 7 साल में नहीं कर पाते, वो 7 दिन
अपने मौन मंदिरों में उनको अनुभव होने लगते हैं। बोले बापू जी ने कृपा कर दी। हमने कोई कृपा नहीं की। आपका लक्ष्यहीन जो शक्ति नाश हो रही थी वो कुछ लक्ष्य में लग गई तो अंदर की शक्ति जगी। मैंने कृपा कर दी जो अंदर बापू जी प्रकट हुए। ये सब वो तो क्या है, आप आगे तोड़ो चलो तो अपने आप रहस्य खुलेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो बोल देते चमत्कार हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। नारायण नारायण नारायण। जब तक आत्मा परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक कुछ भी पाने की इच्छा आत्मवंचना है। अपने आप से धोखा है, अपने आप को सताना है, ठगना है। मनुष्य वह है जो मन से संबंध जोड़ दे। आप मकान से, दुकान से, जूतों से, टीवी से संबंध जोड़ देते। मेरे टीवी है, मेरा जूता है, मेरा मकान है। मन सासी वित्ती थी मनुष्य। आप अपने चैतन्य स्वरूप ईश्वर से संबंध जोड़ दो न, जिससे आपका सचमुच में है। साक्षी चैतन्य परमात्मा ही मेरे है, शरीर मेरा नहीं है। मेरा हो तो मेरे कहने में चले। सफेद बाल क्यों हो गए? हम थोड़ी चाहते थे। बूढ़ा क्यों हो जाता है, शरीर बीमार क्यों हो जाता है? कोई चाहता है क्या? मर क्यों जाता है? तो शरीर हमारा नहीं है, शरीर 5 भूतों का है। लेकिन जीवात्मा चैतन्य और परमात्मा चैतन्य, तो हमारा तो परमात्मा है। शरीर तो संसार का खिलौना है। ऐसा चिंतन करने से क्या जाता है? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ और परमात्मा का हूँ। परमात्मा मेरा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, शरीर अज्ञान स्वरूप है। परमात्मा चेतन स्वरूप है, शरीर जड़ रूप है। परमात्मा सुख रूप है और शरीर दुख रूप है। सुबह से रात तक खिलाओ पिलाओ निलाओ घुमाओ फिराओ, फिर भी देखो कभी कुछ और अंत में तो बुढ़ापे में तो अल्लाह जाने। लेकिन अंत तो इस शरीर के अंत होता है। मैं चैतन्य अनंत का हूँ, अनंत मेरे है। तो मौत के समय भी ये चिंतन आपको मुक्त आत्मा बना दे।